तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। बीएड कोर्स का फिर बढ़ेगा क्रेज। शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसको जल्द मंजूरी भी मिलने वाली है। ओबीसी आरक्षण में भी बड़े बदलाव की तैयारियां हैं। यूपीएससी परीक्षा में नकल गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। 2016 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों की जांच होगी। आरआरबी में 45% ने परीक्षा छोड़ दी है और यूपीएससी 2022 पेट के छात्र चिंतित क्यों हैं? पटना में छात्र पर लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया हुआ है। 100 साल पुराने नियमों में होगा बदलाव। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर हम एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो छात्र यूपीएससी पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं वे आगे की इंफॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक सुनें। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपीएससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपीएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपीएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। एक तरफ देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का जो मुद्दा है वो कल सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड कोर्स को अनिवार्यता मिलने के बाद से यह मामला तूल पकड़ा है। राजस्थान में रीट के लेवल 1 में बीएड छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उसी के चलते ये मामला हाई कोर्ट से जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में भी बीएड छात्रों के यूपी टेट प्रमाण पत्रों पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बीएड कोर्स का क्रेज बढ़ने वाला है। बीएड कोर्स का क्रेज क्यों बढ़ेगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी तक देखा जाए तो टीजीटी में ही बीएड कोर्स की अनिवार्यता रहती थी, लेकिन अब नियमावली में संशोधन होने वाला है और अब पीजीटी में भी बीएड को अनिवार्य कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रवक्ताओं की भर्ती में भी अनिवार्य होगा बीएड। तो राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अर्हता लागू करने के लिए शासन स्तर पर मंथन तेज हो गया है। इस संबंध में बुधवार को शासन में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। एनसीटी ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। केंद्रीय विद्यालयों में भी पीजीटी भर्ती में बीएड अर्हता अनिवार्य है, लेकिन एनसीटी की अधिसूचना जारी होने के तकरीबन 8 साल बाद भी यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। इसके लिए दोनों भर्तियों की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी अब आपको जो भी पीजीटी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी उनमें बीएड कोर्स अनिवार्य हो जाएगा। मतलब बीएड अभी तक नहीं था, सिर्फ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा था तो आप पीजीटी में अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अगर आपके पास अब बीएड नहीं है तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप प्रवक्ता भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। यानी कि टीजीटी पीजीटी 2022 ये आखिरी भर्ती होने वाली है जिसमें कि बीएड अनिवार्य नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट भर्तियां में भी जो राजकीय भर्ती आए, जीआईसी की भर्ती आए, लोक सेवा आयोग से जैसे भर्तियां आती हैं जीआईसी प्रवक्ता की, तो उसमें बीएड कोर्स अनिवार्य हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे छात्रों की मुश्किलें बढ़ेंगी और साथ ही साथ देखा जाए तो बीएड का जो क्रेज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
क्योंकि पीजीटी के लिए बहुत सारे छात्र तैयार होते थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते थे भाई, ग्रेजुएशन के बाद वो यूजी के बाद सीधे पीजी कर लेते थे। लेकिन अब यूजी के बाद 100% छात्र बीएड करेंगे, बीएड करेंगे तब जाके वो पीजी करेंगे, या बीएड के साथ साथ ही पीजी कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो आप बीएड प्लस पीजी साथ ही करें तो बेहतर रहेगा। बीएड कर लें, पीजी भी कर लें, तो दोनों डिग्रियां एक साथ मिल जाएंगी। पीजी आप डिस्टेंस से कर सकते हो और बीएड आप रेगुलर कर सकते हो। बीएड को आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो, इसका आपके पास एक बीटीसी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने बीटीसी कर रखा है तो बीएड आप दूरस्थ माध्यम से भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, और अब देखते हैं कि कल डेट भी लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ होता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो बीएड के भविष्य पर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बीएड की अनिवार्यता की जा रही है तो वो दिन दूर नहीं, चूँकि एनसीटी ने साफ तौर पर अपनी गाइडलाइंस में बीएड को पेपर 1 में यानी कि 1 to 5 में एलिजिबल किया है 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ। तो मुश्किलें तो नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट से विपरीत निर्णय आता है तो सरकार का जो स्टैंड होगा वो काफ़ी अहम रहने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं 100 साल पुराने नियम में बदलाव होगा। एक और बदलाव है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी में इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों के आधार पर भर्ती होती है। यही कारण है कि कला शिक्षकों की भर्ती में अब तक लाहौर की डिग्री मान्य है और बीएफ और बीएफए एमएफए जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते। इसी प्रकार अन्य विषयों की शिक्षक भर्ती में भी विसंगतियां हैं। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है, विधानसभा से पास होने के बाद लागू होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें जो है विधानसभा में जो प्रस्ताव जाएगा उसमें एक्चुअल में क्या है, कौन कौन से परिवर्तनों पर यहाँ पर मुहर लग गई है। तो बहुत जल्द ही शिक्षक भर्तियों के नियमों में आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। और दोस्तों हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी बात करेंगे। एनसीटी ने रिकमेंड किया था, एनसीटी ने तो नहीं लेकिन यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, उसमें दोस्तों ये है कि टीईटी के अंकों को भी वेटेज दिया जाए। तो एक अधिकारी के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो मेरे संज्ञान में ये आया है कि उन्होंने भी कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टीटी के अंकों को वेटेज दिया जा सकता है। तो हमारे जो भी चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो कम से कम ये ज़रूर कर लें कि टेट जैसे सीटेट आपका आ रहा है तो उसमें अप्लाई कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में थोड़ा सा देर है। मे भी ऐसा कोई चेंजेस लेके आएँ जिससे कि जो है थोड़ा सा टाइम लैग भी मिल जाए, 4-6 महीना गुजारने के लिए कि हम बदलाव कर रहे हैं फिर इसके बाद हम भर्तियां देंगे। भाई टेट कर लें, एक बदलाव कर लें, फिर भर्तियां दें, तो आप पहले से तैयार हो जाएं। सीटेट में अच्छा स्कोर आप करके रख लें। अगर होता है बदलाव तो आप पहले से ही तैयार रहोगे, नहीं होता है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी। दोस्तों पटना में एडीएम ने तिरंगा लिए अभ्यर्थी पर लाठियां बरसाई हैं। इसका वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। पटना में देख सकते हैं सोमवार को प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लिए एक शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठियां बरसाते एडीएम विधि। तो नौकरी की मांग को लेकर बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने विरोध जताया था, और कल की डेट में शिक्षक बहाली न होने के कारण जो है अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी किया था। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई थी जब एडीएम विधि व्यवस्था स्वयं लाठी लेकर किसी अंग्रेज अफसर की तरह एक अभ्यर्थी पर टूट पड़े जिसके हाथों में तिरंगा था। वायरल वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वे तिरंगा पर ही लाठियां बरसाने लगे और उस अभ्यर्थी ने उसे नीचे नहीं गिरने दिया। वहीं पास खड़े पुलिस के जवान की नज़र इस पर पड़ी तो उसने उस अभ्यर्थी के हाथ से सम्मान के साथ तिरंगा ले लिया ताकि उस पर लाठी नहीं पड़े। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये एडीएम महोदय हैं, इन्होंने तिरंगा लिए छात्र पर पिटाई की है और छात्र के गर्दन में काफ़ी तेज़ चोट भी आई है। इसका गला भी यहाँ पर कट गया था और बहुत सारा खून भी बहा था। वो वीडियो आप देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल है।
दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फर्जी शिक्षक मामले में 2016 के बाद हुई नियुक्तियों की अब कड़ी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। झांसी में पकड़े गए जाली नियुक्ति पत्र पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने वाले पहले जारी होते थे ऑफलाइन नियुक्ति पत्र। 2020 में लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती शुरू होने से पहले ऑफलाइन नियुक्ति पत्र निदेशालय से जारी होते थे। इसी क्रम में ऑफलाइन जारी नियुक्ति पत्रों की पुष्टि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज से कराने के लिए सभी DIOS को कहा गया है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के अनुसार 2016 से उच्च न्यायालय से जुड़े प्रकरणों में कुछ अभ्यर्थियों को ऑफलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इसके साथ ही सामान्य चयन के माध्यम से भी प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। ऐसे सभी नियुक्ति पत्र की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। साथ ही ऑफलाइन नियुक्तियों का ब्यौरा भी निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय भेजने के लिए कहा गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने और भी फर्जी होते हैं या नहीं होते हैं। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में 19 जनवरी 2021, तीसरे चरण में 12 अगस्त 2021 व चौथे चरण में 6 जनवरी 2022 को ऑनलाइन जारी किए गए हैं नियुक्ति पत्र। दोस्तों, UPSSC की तरफ से आयोजित की गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सजगता के चलते धांधली के मंसूबे नाकाम हुए हैं। 12 धरे गए हैं। हर परीक्षार्थी से 3 से 5 लाख रुपए लिए गए थे। देखिए, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मिर्जापुर पुलिस ने परीक्षार्थी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 3 ब्लूटूथ, 14 मोबाइल, 4 बाइक, 36,750 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी नकल कराने के लिए हर परीक्षार्थी से 3 से 5 लाख रुपए वसूलते थे। UPSSC की ओर से वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक परीक्षा रविवार को आयोजित की गई थी। मिर्जापुर के राजस्थान इंटर कॉलेज सेंटर से रविवार को पुलिस ने ब्लूटूथ से नकल करते हुए अनिल यादव निवासी चोलापुर वाराणसी को हिरासत में लिया था। आरोपी परीक्षार्थी की निशानदेही पर पुलिस ने सोमवार को कटरा कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लूटूथ से नकल करता हुआ पकड़ा गया था। मतलब UPSSC पूरी तरीके से नकेल कसने में अभी भी नाकाम है। और यहाँ पर जो सेंटर्स में चुटपुट जो मतलब चीज़ें हैं वो घटित हो जा रही हैं। आप देख रहे होंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा में कितना हो हल्ला हुआ था। तो इसी के मद्देनजर UPSSC पेट 2022 चूंकि एक बड़े व्यापक पैमाने में आयोजित होना है। 15 और 16 अक्टूबर को दो पारियों में एग्जाम होगा। लगभग 4 शिफ्ट तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे में छात्रों की मांग है कि परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराने के लिए और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जाएं। कोई ऐसा सिस्टम ले आया जाए जिससे कि जालसाज पूरी तरीके से नाकाम रहें। तो ये दोस्तों कुल मिला के जैमर वगैरह की अगर व्यवस्था करवा दी जाए सेंटर्स में तो भी इसमें काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो OBC की अब तक वंचित जातियों को लाभ देने की बात चल रही है। नरेंद्र ये प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप हैं। इन्होंने कहा है कि राज्य में OBC की उन जातियों को अब तक सरकारी नौकरियां, सरकारी योजनाओं में आरक्षण के अन्य लाभ से वंचित रही हैं, उनको प्राथमिकता पर अवसर और लाभ दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चाहेंगे तो अवसरों और सुविधाओं से वंचित पिछड़ी जातियों के बारे में अध्ययन करवाया जा सकता है। यह बातें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने हिंदुस्तान से बातचीत में सोमवार को कही हैं। उन्होंने बताया है कि मंगलवार को वह पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक करेंगे। संकेत दिया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए कोई नई योजना भी लाने पर विचार हो सकता है। प्रदेश में कुल 79 पिछड़ी जातियां हैं। इनमें से तमाम ऐसी जातियां हैं जो अभी तक आर्थिक तौर पर अपना विकास नहीं कर पाई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि OBC में जो आरक्षण है उस पर जो है कुछ बड़े चेंजेस भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं IIIT के AE तक का शैक्षिक अभिलेख फर्जी निकला है। 2006 से फर्जी अभिलेख के सहारे संस्थान में ये बंदा नौकरी कर रहा था। 16 साल गुजर गए, अब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रजिस्ट्रेशन आज से समाप्त हो रहा है। तो 23 अगस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से कर लें।
दोस्तों देखा जाए तो आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी परीक्षा में छात्रों का रुझान काफ़ी खराब दिखा है। 45.47% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी है। आरआरबी इलाहाबाद में 3740 पद के लिए 7.5 लाख दावेदार थे। 2 महीने तक परीक्षा चली। 20,698 ने परीक्षा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहेंगे। और अब सारी अपडेट्स को यहीं पर ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।